असेंडेंट है वो क्या है, भगवान राम जी का असेंडेंट है वो, मून। अरे वो नहीं, कैंसर है। ओके, 4 नंबर की राशि है मतलब। ओके, अच्छा नीचे, हाँ 4। कर्क राशि है, कर्क लग्न है उनका। ओके, इसीलिए कर्क लग्न होने की वजह से भगवान राम है वो बहुत ही इमोशनल थे, क्योंकि सबसे बहुत इमोशनल राशि होती है कैंसर। ओके, क्योंकि उसका स्वामी है वो चंद्र है। ओके, और खुद चंद्र है वो वहां बैठा है। ओके, और वो लगन भी 4 नंबर था और मून भी वहां आके बैठ गया। ओके, इसीलिए भगवान राम है वो बहुत ही इमोशनल थे। लेकिन वहां जुपिटर भी है, तो जुपिटर की वजह से बहुत, जुपिटर क्या देता है, धीरज देता है, बहुत ही पेशेंस वाले थे। इंटेलिजेंस देता है, विजडम देता है, विवेक, ओके, कंसेंस देता है। तो ये और गुरु चंद्र साथ में होने से आत्मबल भी बहुत अच्छा होता है। किसी भी क्या कहते हैं, गज केसरी योग बोलते हैं इसे। गुरु और चंद्र साथ में हो तो गज केसरी योग में पर्सन कैसा होता है कि कैसे भी मुश्किल ही हो, कैसे भी प्रॉब्लम है, पर उनका दिमाग है वो, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इनका माइंड है वो ऑलवेज स्टील बैलेंस। रहता है। ओके, स्टील रहता है, कोई कैसी भी प्रॉब्लम है, भगवान राम को इस तरह से ऐसे, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, स्ट्रेस आ जाता था, तो वो ऐसे ऐसे हेल्प नहीं ले रहे थे कि चलो अभी मुझे स्ट्रेस बढ़ गया है तो टॉबे को खाना पड़ेगा, ड्रग लेना पड़ेगा। ओके, ओके, क्योंकि वो उनके माइंड इतना स्ट्रांग था कि ऐसी ऐसी चीजों से, ओके, क्या कर लेते थे वो, थोड़ा रो लेते थे। ओके, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हमें थोड़ा रो लेना चाहिए, बट एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, अगर किसी के सामने रोने से अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, तो अकेले में रो लेना चाहिए, पर रो लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। सर गुड इवनिंग हाँ, सर। गुड इवनिंग। सर ये स्ट्रॉन्ग कैसे बता रहे हैं मून को, मून स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ सर? अपनी ही राशि में है ना, अच्छा अच्छा ठीक। अपनी ही राशि में है और गुरु के साथ है। ओके, गज केसरी योग बन रहा है। ठीक, हाँ जी हाँ जी। हालांकि ओके, तो भी एक तो है कि शनि की वहां से 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। ओके, शनि है वो चौथे घर में है, तो चौथे घर से शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो सर वो तो खराब करेगा ना। हाँ, मतलब यही तो बोलता हूँ कि अच्छा भी है और बुरा भी है। ओके, इसलिए भगवान श्री राम की लाइफ में प्रॉब्लम आए, इसका रीजन ये है, मंगल की भी 7वीं दृष्टि है। मतलब कि पहले घर में, ओके, जब जब मतलब कि इनकी लाइफ में जब मंगल की दशा आई होगी तब बहुत प्रॉब्लम थे, शनि की दशा आई तब बहुत प्रॉब्लम थे। ओके, लेकिन जब गुरु और चंद्र की दशा आई तब, मतलब जब उन्होंने युद्ध जीता तब ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो दशा थी वो गुरु की या चंद्र की दशा होगी। ओके, सर क्या ये देख सकते हैं कि जब वो वनवास हुआ था तो वो 14 इयर्स का पीरियड कौन सी दशा में आई थी? क्या कह सकते हैं कि वनवास है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शनि की दशा में आया होगा। ओके, क्यों, क्योंकि शनि है वो चौथे घर में है। ओके, और चौथा घर क्या होता है कि हम हमारे घर में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, लेकिन घर में अभी शनि है। ओके, तो शनि है वो मतलब कि शनि यहाँ एग्जैक्टली उच्च का है तो भी यहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देता है शनि। ओके, तो ऐसा कह सकते हैं कि शनि की दशा में हुआ था, क्योंकि घर से दूर रहना पड़ा उनको। ओके, या तो फिर कह सकते हैं कि केतु की दशा में हुआ होगा, क्योंकि केतु है वो 12वें घर में है, और 12वां घर भी घर से दूर रहना होता है। ओके, तो ये दोनों दशा में से एक दशा में हुआ होगा।
सर पर कनेक्शन कैसे बनाएंगे इनका? कनेक्शन मतलब तो ये तो टाइम के साथ हम नहीं बना सकते, लेकिन यह एक प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास तो वो सब है ही नहीं है कि उनकी दशा कैसे कैसे चली, वो दशा का नहीं है हमारे पास, इसका कोई नहीं। हम्म। यहाँ अगर भगवान श्री सिर्फ राम, सिर्फ केतु 12वें हाउस में है तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ऐसा होगा। हाँ क्यों कह सकते हैं ना, क्योंकि 12वां घर भी तो है ना, घर से दूर होना। ओके, घर से दूर होना मतलब 12वां घर, और चौथा घर दूर होना वो तो नहीं होता है, घर में ही होना। बट वहां शनि है तो ऐसा है कि घर में रहने नहीं दिया शनि ने अच्छी तरह से। या जब उनका वनवास था, इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जब उनका वनवास था तब अ, अ, तब उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ही दुख आए। ओके, तो पर्सनल लाइफ कहाँ से देखी जाती है? 4th हाउस से देखी जाती हाँ, हम्म। है। ओके, इसीलिए शनि का कनेक्शन होता है। और 12वें केतु का भी क्यों कह सकते हैं कि केतु मतलब 12वां घर क्या होता है? लॉस होता है। तो उन्होंने अपना घर को भी छोड़ा, घर को भी छोड़ना पड़ा, और सीता जी को भी छोड़ना पड़ा। मतलब रावण जी उठा के ले गए थे, इसीलिए छोड़ना पड़ा, मतलब उस तरह से उनसे थोड़ा दूर रहना पड़ा। ओके, एक मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लॉस हुआ। तो यहाँ से हम कि शनि या केतु की दशा में हुआ होगा ये। ओके, छठे में राहु की दशा। तो देखो उनको मंगल है 7वें घर में उच्च का होते हुए भी, जो उसको मंगल दोष उनको भी थोड़ा लगा। आप जानते हो कि उनकी माता सीता जी से उनको दूर रहना पड़ा। ओके, बट अल्टीमेटली मंगल और सूर्य दोनों उच्च के होने की वजह से क्या बना? अल्टीमेटली तो वो राजा बने। ओके, क्योंकि सूर्य और मंगल, अगर कोई दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट है वो अच्छी कंडीशन में हो, तो क्या कहते हैं कि एक अच्छे पोजीशन पे वो पर्सन जाता है। क्योंकि यहाँ हम 10th हाउस से भी वो देखते हैं, 10th हाउस में सूर्य है वो उच्च के है। ओके, तो अल्टीमेटली उनको 10th हाउस से क्या देखते हैं? नेम फेम देखते हैं, उनकी पोजीशन देखते हैं, उनका स्टेटस देखते हैं। तो हालांकि वो राजा ना हो तो भी सबको मालूम था कि वो तो भगवान है। ओके, उनको राजा की कोई जरूरत नहीं थी। ओके, तो भी उनका स्टेटस बहुत ही अच्छा था। सर, और शनि के वजह से उनको वो काफी लेट मिला, और वो सक्सेस हाँ पहले नहीं हो हाँ, पाए थे। मतलब कि शनि की दृष्टि है तो वहां से ये होगा कि वो लेट मिला। लेकिन ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि इनकी कुंडली में राहु केतु के सिवा सारे के सारे प्लैनेट है ना, वो या तो अपनी राशि में है, ओके, या उच्च के है, सिर्फ बुध को छोड़ के। बुध है वो 2 नंबर की राशि में है, अपनी मित्र की राशि में है। बाकी सारे उच्च के या तो अपनी राशि में है। गुरु है वो उच्च का है, चंद्र है वो अपनी राशि में है, शनि है वो उच्च का है, मंगल है वो उच्च का है, सूर्य है वो उच्च का है, सूर्य है वो उच्च का है, शुक्र है वो उच्च का है, और बुध है वो अपने मित्र की राशि में है। ओके, यहाँ से पता चलता है कि भगवान राम जी की कुंडली कितनी स्ट्रांग है। इसीलिए राहु सिक्स्थ में है तो क्या? राहु 6th हाउस में है। हाँ, राहु 6th हाउस में है, मतलब कि लड़ाई या लड़ने के लिए राहु केतु का एक ऐसा है कि
क्योंकि कुछ कुंडलियों में राहु को या 6 हाउस में दिखा रहे हैं किस जगह कोई हाउस। तो राहु केतु को हम यहाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको कुंडली दिखा रहा हूँ, ओके, उसमें राहु केतु की जो पोजीशन है वो मतलब उसको सही नहीं मान सकते हम। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, बट इसको ही सच मानेंगे हम कि राहु छठे घर में है, मतलब कि कंपटीशन बहुत ही तगड़ी थी। ओके, क्योंकि छठा घर क्या होता है, कंपटीशन का होता है। तो वहां राहु बैठ गया, मतलब कंपटीशन थी वो बहुत ही मुश्किल थी। बट जैसा कि मैंने आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट समझाए थे, ओके, तब मैंने कहा था कि 3, 6, 11 हाउस में अगर राहु मंगल और शनि हो तो वो अच्छे हैं। ओके, ओके, तो इसीलिए वो यहाँ अच्छा काम किया, क्योंकि 3, 6, 11 हाउस है वो ऐसा कहते हैं कि एक तरह से मेहनत के हाउस है, और मेहनत के हाउस है वहाँ मेहनत करने वाले प्लेनेट होने चाहिए। तो राहु शनि और मंगल है वो मेहनत करने वाले प्लेनेट है। अच्छा। तो इसीलिए बहुत ही मेहनत करके अल्टीमेटली कंपटीशन है वो, कंपटीशन का हो या लड़ाई का हो, ओके, वो टाइम पे जिसको आप लड़ाई बोलते थे वो अभी इस टाइम पे इसको क्या हो गया है, कंपटीशन हो गई है। ओके, हम कंपटीशन बोलते हैं जब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, ओके, बहुत सारे बच्चे, सिर्फ 500 जॉब होती है और 5 लाख लोग ने अप्लाई किया होता है। हम इनको कंपटीशन बोलते हैं, लेकिन वो टाइम पे उसको लड़ाई बोलते थे, है ना। एक खूबसूरत कन्या को देखने बहुत सारे राजा जाते थे ना। हाँ, स्वयंवर। हाँ, ओके, तो वो वहाँ वो एक तरह से वो बोलते, मतलब ये सब चीजों को वो एक बैटल बोलते थे। ओके, तो ये 6 हाउस कंपटीशन बैटल, ओके, वही आप कुछ भी आप इंटरप्रिएट कर सकते हो। ओके सर। ओके, तो अगर छठे घर में राहु मंगल शनि हो ना, तो वो कुछ भी करके, मतलब उनके अंदर वो एक जज्बा होता है कि मैं ये कंपटीशन जीतू या लड़ाई जीतू, कंपेटिटिव नेचर होता है आसानी। पॉजिटिविटी की तरफ। हाँ, कंपेटिटिव नेचर होता है। बट मान लो कि चंद्र है वहां, तो चंद्र तो एकदम क्या है, कोमल प्लैनेट, तो कंपेटिटिव नेचर नहीं होगा फिर। इसीलिए ऐसे छठे घर में ये राहु मंगल और शनि, ये ऐसे प्लैनेट होने जरूरी, या एक टाइम पे सूर्य भी चलेगा, क्योंकि सूर्य का भी नेचर है कंपेटिटिव। ओके, तो बट मंगल है। यहाँ पे सर इतने सब उच्च के राशि में बैठे हैं, सब अपने अपने स्व राशि में उच्च के बैठे हैं, तो भी इन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स देखी, तो उसके सामने फिर हम लोग तो कुछ भी नहीं है, उसके हिसाब से तो ठीक ही चल रहा है हमारा सबका। हाँ, हाँ, मतलब तो है, क्योंकि देखो जैसे मंगल है ना, हम मंगल उच्च का होते हुए भी थोड़ा मंगल दोष दे गया 7वें घर में। शनि भी उच्च का होते हुए, शनि हालांकि और कोई भी घर में होता ना तो शनि अच्छा रिजल्ट देता, पर चौथे घर में वो कभी भी, ये यहाँ प्रूव होता है, यहाँ प्रूव है कि शनि चौथे घर में कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे। ओके, सबसे बुरा घर है शनि का चौथा और 5वां। अगर मतलब ये लाल किताब से अगर सोचे तो, क्योंकि लाल किताब, एज पर लाल किताब, चौथा घर है वो चंद्र का है, 5वां घर है वो सूर्य का है, और वो दोनों को वो बहुत ही दुश्मन मानता है। इसलिए शनि और कोई घर में होता तो इतना बुरा नहीं होता। सर इसको एक्चुअली ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, याद करने के लिए अच्छा है कि शनि को अपना घर कभी नसीब हुआ ही नहीं, इसलिए 4th हाउस में उसको वहां पे उच्च का मतलब नहीं हुआ, अगर राशि में रह गए तो भी वो उसको बेनिफिट्स नहीं मिलते वहां पे।
वेरी गुड, सही है। अभी वीनस इनका उच्चिका है, तो वीनस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो मतलब कि देखो वीनस पर कोई भी प्लैनेट की बुरी दृष्टि नहीं है। एक जुपिटर की दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है, अदरवाइज कोई बुरे प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। और जुपिटर अपने ही घर पे, ऊपर से 9वां घर भी जुपिटर का है। ओके, मतलब कि वीनस क्या होते, लाइफ पार्टनर को देखते हैं वीनस से, और मेल की कुंडली में तो वीनस को पत्नी पत्नी से ही देखते हैं। तो मतलब कि इनकी वाइफ है, उस पर कोई बुरे प्लैनेट, ओके, इनकी वाइफ है वो एकदम पवित्र है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। बाकी कोई भी बुरे प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है। वीनस है वो उच्च का है ऊपर से। ठीक है? और 11वें घर कुल मिला के एक ही बात है कि शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि सूर्य पे गिर रही है, तो फादर का प्रॉब्लम हो गया उनको, उनके राजा हाँ। होने का प्रॉब्लम हो गया उनको, घर से चौथे घर में होने से शनि ने घर का प्रॉब्लम दे दिया उनको। मतलब काफी कुछ है जो भी शनि से रिलेट कर रहा है, यहाँ पे सबका हाँ, प्रॉब्लम शनि से आ रहा है। शनि से आ रहा है। हाँ, ओके। और शनि सूर्य जब आमने सामने होते हैं या साथ साथ में होते हैं, तो फादर फादर का सुख नहीं मिलता है। तो ऐसा ही हुआ था ना कि वो वनवास गए थे, उसके बाद दशरथ जी, शायद दशरथ जी का देहांत हो गया था, ऐसा ही था ना शायद। हाँ सर। ओके, तो ये ऐसा होता है जब सैटर्न और सूर्य, और या मान लो कि अगर जिंदा हो तो भी उनका प्यार नहीं मिलता है, उनसे दूर रहना पड़ता है। उनके जो के विचार है वो मिलते नहीं है, ऐसा होता है। सर एक पूछना था, छोटे भाइयों का सुख उनके पास में भले ऐसा नहीं था, लेकिन उनका सपोर्ट काफी कुछ था, और यहाँ पे तीसरा भाव जो है खाली पड़ा है, कन्या राशि का जो है वहाँ पे कुछ है नहीं है, प्लैनेट कोई नहीं है, तो उसको कैसे रीड करें हम? वीनस की दृष्टि पड़ रही है 12th की, लेकिन उसको मतलब एक्चुअली उनका जितना सपोर्ट बोले भाइयों का, भरत का वगैरह, तो वो कहाँ से रीड करेंगे? देखो उसका स्वामी है ना, मर्क्यूरी की कंडीशन देखेंगे, वो 11वें घर में है और अपने मित्र की राशि में है, तो अच्छा है। और मंगल की दृष्टि है उस पर। ओके, तो मंगल इनके लिए क्या है, योग कारक प्लैनेट है। मंगल की 5वीं दृष्टि नहीं, सॉरी, मंगल की 5वीं दृष्टि नहीं होती ना, 4, 7, 8 ही होती है। हाँ सॉरी, मंगल की दृष्टि नहीं पड़ रही है। बट ऐसे बस यही चीज है कि 7वें, हाँ बस, और कोई दृष्टि तो पड़ नहीं रही है। तो तीसरे घर का स्वामी 11वें घर में है, अपने घर से देखो 9वें घर में है, मतलब भाग्यशाली है। ओके, मतलब तीसरा घर है वो भाग्यशाली हो गया। अगर हम देखेंगे तीसरे घर से, अपने अपने घर से वो 9वें घर में चला गया मर्क्यूरी। सर देखा जाए तो इनके कोई सगे भाई नहीं थे ना? नहीं यार, सगे भाई तो होंगे ना। सर वो सब तो सगे नहीं थे ना इनके। सगे नहीं थे। दूसरी मदर के बच्चे थे ना सर। बट हाँ बॉर्न बट, फ्रॉम द सेम फादर, बायोलॉजिकल हाँ फादर तो सेम है, तो फिर सेम थे। हाँ, बायोलॉजिकल तो ओके। तो वहां तो मतलब फादर से अगर देखे तो सगे भाई ही हुए। ओके, वो टाइम पे तो हम
और देखो एस्ट्रोलॉजी में एक चीज आज तक मैंने नहीं बताई है कभी भी, कि देश काल और पात्र, देश काल और पात्र, ये चीज, इसका कंसेप्ट मालूम है? देश काल और पात्र। हाँ सर, टाइम सिचुएशन एंड प्लेस, हाँ उस हिसाब से रीडिंग करनी चाहिए। हाँ ओके, मतलब कि अभी हमें ऐसा लग रहा है कि अगर अभी के जमाने में शायद उसको हम ऐसा बोलेंगे कि वो सगे भाई नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ लेकिन वो टाइम पे तो ओके उसी तरह से होता था कि फादर ही सेम होते थे। ओके मोस्टली ज्यादा रानियां होती थी। ओके तो पर तो भी सगे भाई ही माने जाते थे। मतलब कि यहाँ काल का वो आ रहा है, इस पर काल अगर हम देखें तो वो एज पर दैट टाइम वो सगे भाई ही थे। बट अगर शायद अभी के टाइम पे हम उसको ऐसा ना बोले कि वो, उसको हम थोड़ा ऐसा बोल सकते कि थोड़े दूर के भाई है, वैसा हम बोल सकते आज की सिचुएशन के हिसाब से। सर आज भी लेकिन ऐसे स्टेप मदर से होंगे तो भाई बहन ही कहलाते हैं, मतलब ऐसा अलग है ऐसा नहीं, कजिन्स नहीं होते वो, भाई बहन ही, हाँ कजिन्स नहीं होते हैं। फादर, हाँ फादर वही है ना, तो फिर वो कजिन्स नहीं हुए। हाँ बट वो एक कहते हैं ना कि उस टाइम पे कितना वो मतलब कि एक दूसरे हाँ को, ये कह सकते हैं कि हाँ सर लगाव उतना नहीं होगा, ये हाँ हो क्या सकता अभी के टाइम पे उतना लगाव नहीं होता है। लेकिन उस टाइम पे तो क्या मतलब कि उस टाइम पे तो उनको ऐसा सर होता ही नहीं था। वही सर थे कि हम भाई ही रहे। उस टाइम पे तो सब एक साथ क्योंकि रहते थे ना, इसलिए हाँ लगाव ज्यादा रहता था। वो टाइम पे वो सिर्फ एकदम परफेक्ट लीगल जैसा था वो चीज, एक नॉर्मल चीज थी। ओके सर इसीलिए इसमें से ये कैसे पता चल रहा है कि भाई ही है, बहन नहीं है? हाँ उसके लिए तो फिर उसको बहुत डिटेल में जाने के लिए फिर इनके डिविजनल चार्ट में जाना पड़ेगा। हम्म, वो अगर डिविजनल चार्ट तो नहीं मिलेगा इनका हमें। बट यहाँ से अगर देखे, ओके तो यहाँ से तो हमें सिर्फ पहले जो उनका इनके बाद का जो भाई होता है उसके बारे में पता चलता है। तो अगर राशि से सोचे तो फीमेल साइन है, लेकिन अगर मर्क्यूरी से देखे तो मर्क्यूरी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। मर्क्यूरी को ऐसा क्या कहते हैं कि उसे फीमेल भी नहीं मानते हैं या मेल भी नहीं मानते। पर तो भी हार्ड एंड फास्ट रूल में अगर हमें ऐसा मानना ही है कि चलो उसे हमें मानना ही है कि या तो मेल कहो या फीमेल कहो, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो मेल प्लैनेट है, थोड़ा मेल की तरह ज्यादा है। ओके क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, तो मस्कुलिन, वो मस्कुलिन एनर्जी है एक तरह से इंटेलिजेंट होना। ओके तो प्लैनेट मर्क्यूरी से देखे तो मेल है, बट उस तरह से देखे तो फीमेल है। ओके तो तो एग्जैक्टली डिविजनल चार्ट में अगर ज्यादा मेल प्लैनेट होंगे तो मेल है, और फीमेल होंगे तो फीमेल है, अगर जो भी उसका डिवीजन है उसका, ऐसे पता करेंगे। हाँ वो कल बताऊंगा मैं डिविजनल ठीक। चार्ट में कैसे पता। हम्म ओके हम्म। तो ओके कल से टाइम पर पॉसिबल हो तो ओके नॉट, बट अदरवाइज अगर कल से क्लास पे नहीं आओगे ना तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। ओके फिर कल आप ऐसा 5 करना बजे कर, होती है ना क्लास? सर 5 बजे होती है ना? हाँ 5 बजे होती है। हाँ सर हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि हमें तो खुजा जाना होता है, तो 5 साढ़े 5 बजे तक ही आ पाते हैं हम, तो 5:30 बजे तक।
सर इच्छा तो बहुत होती है सर, आपका क्लास मिस कर नहीं सकते, लेकिन शेड्यूल ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम वो है। सर कल 5:30 बजे से कर आप लीजिए। इतने अच्छे से आप सिखा रहे हैं, आप दिल से सिखाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग टाइम शेड्यूल की वजह से थोड़ा सा इशू रहता है। नहीं, मैं ऑलरेडी जो सीख चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी के बैच में है एटलीस्ट वो आज सर हम तो 10 बार आप सिखाएंगे तो हम सीखने के लिए तैयार है। यस सही बोला। आपकी क्लास सर मिस करना 5:30 बजे से कर लीजिए सर। 5:30 अरे बजे तक अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे लिए तो 5 बजे तो बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरे लिए तो 5 बजे भी बहुत प्रॉब्लम होता है। आपकी वजह से मैं 5 बजे क्लास ले रहा हूँ। हाँ, और अब मेरा शेड्यूल 5 साढ़े 5 बजे तक मैं घर पे आ पाती हूँ। 5:30 बजे तो नहीं कर पाऊंगा मैं। फिर ऐसा होगा कि 5:30 से 6 बजे आधे घंटे का ही क्लास होगा। ओके, क्योंकि 6 सर बजे इफ से इफ ऑल परमिट 2 से 4 के बीच में होता है तो देखिए, नहीं तो फिर किसी को डिस्टर्ब नहीं होता हो तो। नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा। नहीं सर, 5:30 तो मेरे को भी नहीं सूट करता। हाँ ओके, तो ये 5 से ही बरोबर है। ओके, क्योंकि फिर 5:30 से मुझे 6:30 नहीं हो पाएगा सर। सर नहीं मैं नहीं आप कितने बजे भी कर लीजिए, मैं तो 5:30 बजे ही अवेलेबल हो पाऊंगी। हाँ कोई बात नहीं। ओके, 5 बजे ही क्लास होगी। ओके, आपकी वजह से तो मैंने 5 बजे का क्लास रखा था, नहीं तो मैं तो 4 बजे का रखने वाला था। सर पहले बोर्ड के जो एग्जाम हुए थे, अब वो बोर्ड की कॉपियां चेक हो रही है, मजबूरी है। उसमें तो हम छुट्टी भी नहीं ले सकते। हम्म। या फिर ऐसा करे कि एक संडे को 3 घंटे का एक ही क्लास कर दे, 2-3 घंटे का पूरा क्लास कोर्स खत्म हो जाए, ऐसा करे। नहीं हो पाएगा। सोच लो। संडे को तो कोई भी प्रोग्राम होता है, पता नहीं चलता। हाँ वही तो, संडे को एक दिन की मुश्किल। छुट्टी मिलती है बस। 3 घंटे, और 3 घंटे हेक्टिक हो जाता है। ओके चलो, कोई बात नहीं, तो फिर कल 5 बजे मिलते हैं। ओके चलो। ओके सर। थैंक यू सर, बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। बाय बाय।